नमस्कार, मैं तत्वगुरु आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल धर्म के नाम पर राजनीति यह शब्द बहुत परिचर्चा में है। सबसे पहले हम आज परिचर्चा करेंगे राजनीति। नीति क्या है? नीति का मतलब ही धर्म है, यानी कि नीति यानी कि एक सिविलाइज्ड सभ्य समाज को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं मनुष्यों के द्वारा जो बनाई गई उन्हें हमारे यहाँ नीति कहा गया। नीति शास्त्र के अंतर्गत वो सारी चीज़ें बनाई गई कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, से लेकर के पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत कैसे कैसे व्यवहारों को रखना है, और उन नीतियों के अनुसार चलने को ही नीतिगत मार्ग पर चलना कहते हैं। अगर और उस नीति का पालन करवाएगा कौन? कौन उस नीति को अप्लाई कराएगा? यानी कि उस नीति को घर का राजा यानी कि पिता करवाएंगे, या फिर राष्ट्र को चलाने वाला राजा जो राष्ट्र का पिता है वो राजा उसको चलवाएगा। यानी जब राज में नीति जुड़ेगी, यानी राजा जब नीतिगत कार्यों को करेगा तो उसी को राजनीति कहा जाता है, और उसी नीति को ही परिष्कृत मार्ग से यानी कि संसार को चलाने वाली, संसार के व्यवहारों को चलाने को कहा जाता है नीति। और ऐसे व्यवस्थाएं, ऐसा मार्ग जो केवल संसार में चलने के ही लिए नहीं, बल्कि ऐसा मार्ग जो हमें परम तत्व यानी परमात्मा से मिला है, उसको कहते हैं धर्म। यानी नीति व्यवहारिक व्यवस्था है, और धर्म व्यवहारिक के अलावा पारलौकिक व्यवस्था भी है। अब धर्म का मतलब जो हमें धारण कर सकता है। जैसे सबसे बेस्ट धर्म है हमारा शरीर, क्योंकि वो हमारी आत्मा को, हमारे सुप्रीम पावर को धारण करे हुए है। तो मित्रों, धर्म का मतलब है कि जो हमें हमारे परम तत्व से मिला दे। अब बाय द वे, एक युवती जो अपने सुहाग, अपने पति की कामना कर रही है, और भगवान की कृपा से उसे, उसके मन का पति उसे प्राप्त हो गया, और पति के प्राप्त होने का दोनों एक दूसरे के सामने हैं, और एक दूसरे के सामने, परंतु दुल्हन वहाँ पर देख रही कि क्या यह मुहूर्त मुझे अपने पति के मिलने का समय ठीक है, या मेरा ये पति से मिलूं नहीं मिलूं, मेरे उस समय वो क्या कर रहे हैं, मेरे धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, मेरे फलाने क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखे, और पतिदेव सामने हैं, और उनको फिर उसके बाद कहीं जाना भी है, केवल मिलन का समय है, और वो वहाँ पर अगर इन चीज़ों को देखे तो समय व्यतीत हो जाएगा, और वह वहाँ से चले जाएंगे, और उसका पति के साथ, अपने परमेश्वर के साथ अपना मिलन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल यही चीज़ें यहाँ पर भी आ रही हैं, क्योंकि हमारा हर सनातनी का, वैसे तो हर जीव का लक्ष्य ही परमात्मा से मिलना, भगवान से मिलना, राम से मिलना है। अब बड़ी मुश्किलों के बाद हम सनातनियों के जीवन में एक ऐसा समय आया कि 500 वर्षों के बाद हमारे प्रभु सारे बंधनों के तोड़ करके, और हमारे सभी योद्धाओं के, मैं योद्धा ही कहूँगा क्योंकि जिन्होंने भगवान राम को जो है उनके अयोध्या में वापस लाने में सहयोग किया, आज जब भगवान राम हमारे सामने आ रहे हैं, और उनके दर्शन का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य जब हमें मिल रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पर टेढ़ लगाता है, यानी कि कोई भी प्रकार का व्यवधान लगाता है कि साहब इस समय मुहूर्त ठीक नहीं है, या इस समय दिन सही नहीं है, या इसमें, क्योंकि देखिए ये चीज़ें तब होती हैं जब हमारे पास वो परम तत्व नहीं होता है। यानी कि हम परम तत्व तक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? क्योंकि हमारे रास्ते में व्यवधान ना आए, तो इसलिए हम योग करण और मुहूर्त निकालते थे। परंतु हमारे सामने अगर परमात्मा है, जिसको, जो सारे बंधनों को तोड़कर हम परमात्मा के दर्शन करने गए, अब तो योग करण, मुहूर्त और ये और वो, मंदिर पूरा आधा अधूरा, इधर उधर, ये सब चीज़ें ये तो पीछे छूट जाती हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग कहते हैं कि भैया आज राजा जो है धर्म की नीति, धर्म के अनुसार राजनीति कर, धर्म के आधार पर राजनीति। अगर कोई राजा धर्म के आधार पर राजनीति करता है तो हकीकत में वो राजा होने के योग्य है। वो राजा राजा ही नहीं है जिसमें नीति न हो, जिसमें धर्म न हो। धर्म, विधर्म के अनुसार, विधर्मियों के अनुसार और अनीति के अनुसार राज्य करने वाले को न तो राजा कहा जाता है और न उसको राजनीति कहा जाता है।
राजनीति को बदनाम करने वाले लोग भी वही हैं जिन्होंने अधर्म के मार्ग पर ये हमारे ऊपर राज्य किया और हम लोग उनको स्वीकार करते रहे। अगर पहली बार कोई ऐसा राजा जो धर्म को मानते हुए और सही चीज को स्थापित करने के लिए अगर हमारे परमात्मा से मिला रहे हैं, तो उसमें अगर कोई भी टेढ़ लगाते हैं, चाहे वो कोई भी बड़े पद पर हो छोटे पद पर हो, तो हकीकत कहीं न कहीं वह राजनीति से प्रेरित है। वो राजनीति से प्रेरित है। अगर कोई 22 तारीख को भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्य में जो अवरोध पैदा कर रहे हैं या उसमें कोई भी प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो राजनीति कर रहे हैं। परंतु जो कार्य हो रहा, परमात्मा सामने खड़े हैं, अरे उनके पास जाकर सहृदय होकर के कहो, भगवान तुम आज 500 वर्षों बाद आप वापस अपने अयोध्या में आ रहे हो, आपका स्वागत है प्रभु। हम आपके दर्शन के लिए लालायित थे। भगवान श्री रामचंद्र जी जब आए थे अयोध्या में 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद, तो मित्रों उनके आने की तिथि अमावस्या थी, यानी कि उनके आने की तिथि अमावस्या थी। परंतु हमारे राम अमावस्या, जबकि हमारे वहाँ अमावस्या को देव कार्य होता ही नहीं, परंतु कार्तिक के महीने की अमावस्या थी, परंतु भगवान राम वापस आए थे। तो उस दिन भी सारी दुनिया ने दीपावली का पर्व मनाया था। आज तो माघ का महीना है और शुक्ल पक्ष चल रहा है, और ऐसे समय पर हमारे राम 14 वर्ष बाद नहीं 500 वर्ष बाद हमारे पास आ रहे हैं। और हम उसमें भी अगर अपने ईगो अगर हमारे सामने आ रही है, तो भगवान रामचंद्र जी को वो लोग तो कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान राम ने सहज भाव से कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो लोग ये ईगो, अपने अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार या अपने पद का अहंकार या अपने किसी भी प्रतिष्ठा का अहंकार करके जो इस कार्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं, भगवान राम उनको सद्बुद्धि दें और उनका ईगो समाप्त करके उन धर्म के महान प्रवर्तकों को भगवान राम की कृपा मिले, यही कामना करता हूँ। और मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के उस भव्य 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा का हृदय से स्वागत करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ और भगवान राम से कहता हूँ, हे प्रभु आप 500 वर्ष बाद हमारे अयोध्या धाम में पधारे हैं, हमारी पलकें बिछी हुई हैं, आप आइए, आपका स्वागत है प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।